डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट करवाऊंगा। इस वीडियो में बच्चों हमें ट्रायंगल्स की ही कंस्ट्रक्शन करनी है और किस तरह से करनी है। 10.2 में बच्चों हमने की थी जिसमें तीनों की तीनों साइड्स गिवन थी ट्रायंगल की। इसमें क्या है, हमें दो साइड्स गिवन होंगी और साथ में एक एंगल गिवन होगा। तो किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट रहेगा बच्चों वो रफ डायग्राम वाला, वो आपने हर किसी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में रफ डायग्राम बनाएंगे तो उसमें डी ई एफ, तो ट्रायंगल का नाम रखना है डी ई एफ। डी ई लाइन 5 सेंटीमीटर है, डी एफ 3 सेंटीमीटर है। तो मेजर ऑफ एंगल ई डी एफ, इसका मतलब क्या है, जो सेंटर में होता है ना बच्चों एंगल वहां पे होता है। तो डी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो अब हमें इस तरह से देखो 90 डिग्री वाली ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो रफ डायग्राम भी हम इसी तरह का कुछ बनाते हैं। यहाँ जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ पे तो डी लेना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो डी पे है। तो बाकी जो है नाम है इसका ई एफ, तो ई और एफ आप कहीं पे भी ले लीजिए। जैसे ई मैं यहाँ पे लेता हूँ और एफ मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब डी ई लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद डी एफ लाइन कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। एंड एंगल तो है ही है जितना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन बनाएंगे 5 सेंटीमीटर स्केल के साथ, ठीक है। तो स्केल का यूज करके हम बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो कि बन जाएगी कुछ इस तरह से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने बना दी लाइन और इसका नाम जो है वो बच्चों आपने साथ के साथ लिख देना है। क्या नाम बनेगा इसका, डी ई और 5 सेंटीमीटर। अब हमें एक चीज पता है कि डी पे एंगल है 90 डिग्रीज का, ठीक है। 90 डिग्रीज का एंगल आपने बच्चों ध्यान रखना है, 15 की टेबल में जो भी एंगल आते हैं 0, 15, 30, 45, 60, 75, फिर आपका आ जाएगा 90, ठीक है। इसी तरह से 90 के बाद 105, 120, 135, 150, फिर 165, 180। ये सारे एंगल जो हैं आपके कंपास इससे बनेंगे, कंपास से, ठीक है। और जो बचे हुए एंगल हैं वो बनते हैं प्रोटेक्टर से, डी से, ठीक है। तो ये एंगल आपने नोट डाउन कर लेना है, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी एंगल, इनमें से कोई भी एंगल आएगा तो वो हम प्रकार से ही बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमें बचल गया, तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं 90 डिग्रीज का। तो यहाँ एंगल बनाएंगे बच्चों 90 डिग्रीज का। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी कंपास को खोल के एक आर्क लगानी है जो यहाँ से इधर से स्टार्ट होके आपकी इस तरफ तक लग जाए, ठीक है। तो ये आर्क लगा दी हमने। अब इस आर्क को लगाने के बाद बच्चों यहाँ पे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपने छोटा सा जीरो लिख देना है। इधर जीरो होता है और इस तरफ होता है 180। जहाँ पे जीरो है वहाँ से आपने फर्स्ट कट लगाना है उतनी ही कंपास से। तो यहाँ से हम फर्स्ट कट लगाएंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे, तो ये होता है 60 डिग्रीज। और इसके बाद जो आर्क आती है वो होती है 120 डिग्रीज, ठीक है। 60 और 120। अब हमें क्या करना है, ये हो गया छोटा सा, यहाँ लिख देना है 60 और यहाँ लिख देना है 120। इनके सेंटर में, इनके बिल्कुल बीच में, इनके बीच में आता है 90 डिग्री। तो वो यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्रीज का। कैसे बनाएंगे, एक तो 60 से आर्क लगाएंगे ऊपर और एक 120 से लगाएंगे। जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करते हैं वहाँ पे बन गया हमारा 90 डिग्रीज का एंगल। तो इसको हम ऊपर तक मिला देंगे इस तरह से, ये कर दिया हमने ज्वाइन। अब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एफ पॉइंट आता है, ठीक है। ये लाइन तो हमें पता नहीं, एफ पॉइंट आता है कितनी दूर आता है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इस लाइन के ऊपर 3 सेंटीमीटर चलते हैं तो एफ पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खोलेंगे हम, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये आर्क लग गई, जहाँ ये आर्क लगी है ये पॉइंट है एफ, ठीक है। इसको आपने इधर ई के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी कंप्लीट एक ट्रायंगल तैयार हो चुकी है इस तरह से, ठीक है। तो हमारी ट्रायंगल आ गई डी ई एफ जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस होती है बच्चों जिसमें दो लाइंस जो हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री, 110 डिग्री का एंगल उनके बीच में हो। तो क्या करना है, हमें एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है। अब 110 जो है वो 90 से ज़्यादा होता है, तो इस तरह की ट्रायंगल जो है वो इस तरह से बनती है। रफ डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ना भी ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं है, जब आप बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 डिग्री का है
एंगल नाम इसका कुछ दिया नहीं गया, इक्वल साइड्स जो हैं वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे नीचे 6.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं जिसकी लेंथ जो है 6.5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमने लाइन लगा दी। अब इसका कुछ नाम तो है नहीं है, अपनी मर्जी से आप रखना चाहें तो ABC रख सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। अब 110 डिग्री वो तो 15 के टेबल में आता नहीं, तो ये एंगल जो है बच्चों हम बनाएंगे प्रोटेक्टर का यूज़ करके, ठीक है। अब प्रोटेक्टर का यूज़ भी अच्छे से करना आना चाहिए। इधर बनाना है एंगल, इस पॉइंट पे बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो 2 जीरो होती हैं, इधर से भी स्टार्ट हो सकती है लाइन, इधर से भी स्टार्ट हो सकती है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, उसके लिए आपको क्या करना है, इस कट पॉइंट को यहाँ पे रखना है जहाँ हमें एंगल बनाना है। अब इस कट पॉइंट को यहाँ रखने के बाद आपको देखना है कि हमारी लाइन इस पॉइंट से इधर जा रही है या इधर। हमारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से इस तरफ जाती है, तो इधर वाली जीरो से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। इधर वाली जीरो से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें पहुँचना है 110 डिग्री, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, बहुत से बच्चे यहाँ बना देते हैं, यहाँ नहीं बनेगा, इस जगह पे बनेगा। इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट के साथ और ऊपर तक लेकर जाएंगे, और यहाँ हम लिख देंगे 110 डिग्री। इसमें कंपास के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल प्रोटेक्टर के द्वारा बनाया गया है। अब हम 6.5 सेंटीमीटर अगेन कंपास को ओपन करेंगे। क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो अगर पॉइंट हमें निकालना है तो वो यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर दूर है। तो ये हमने लगाई आर्क, ठीक है। अब इसको जो है हम ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो ये हमारा ट्रायंगल बन के तैयार हो चुका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन एंगल 110 डिग्रीज, ठीक है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड करते हैं। थर्ड में है बच्चों कंस्ट्रक्ट ABC ट्रायंगल ABC, BC लाइन दे रखी है, AC भी दे रखी है, और एंगल C जो है 60 डिग्री का है। तो जब हम रफ डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो मैंने पहले भी आपको बताया था जहां एंगल हो उसको नीचे ले लिया करो। यहाँ C, बाकी जगह पे A और B आ जाएगा। A लिख देते हैं यहाँ पे, B लिख देते हैं यहाँ पर। तो ABC ट्रायंगल हमारी बन गई। BC लाइन जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, और AC ये वाली लाइन जो है 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें इस ट्रायंगल को प्रिपेयर कर देना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन बनाएंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लाइन है C और B, ठीक है। एंगल आप इधर भी ले सकते थे, इधर भी, आपकी मर्जी है, ठीक है, जहाँ पे भी आप बनाना चाहें। तो मैंने इस तरह से लिया, तो इस तरह से बन जाएगा। ABC इधर बनाना चाहें तो इधर भी बन जाएगा। अब 60 डिग्री जो है वो तो 15 की टेबल में आता है, तो वो एंगल हम बनाएंगे कंपास से। तो एक आप आर्क लगाएंगे, तो कॉपी को रोटेट करके बनाओगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ से हम जो है एक आर्क लगाते हैं, और इस पॉइंट पे मैंने बताया था आपको 0 होता है। तो यहाँ से जो फर्स्ट कट आएगा वो 60 डिग्री का होता है। अब ये लाइन थी 7.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ भी हम लिख देते हैं और इनको कर देते हैं ज्वाइन। इस तरह से आगे तक आपने ज्वाइन करवा देना है। अब बच्चों इस C पॉइंट से A पॉइंट जो है हमें मिल सकता है 60 डिग्री वाली लाइन पे, इस 60 डिग्री वाली लाइन पे हमें मिल सकता है, लेकिन कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर। तो हम जो है 5 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से रख के इसको कट करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा A, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे B के साथ, क्योंकि ट्रायंगल को तो कंप्लीट करना होगा। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट ट्रायंगल विद AC 5 सेंटीमीटर, BC 7.5 सेंटीमीटर, और एंगल C जो है वो हमारा 60 डिग्री। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट होती है, और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। बहुत से ट्रिक्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका मैथ और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।